हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज भी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के भी अंडर में आता है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली कि मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए, हालांकि रिक्रूटमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से वो निकल के आई है। दोस्तों अभी इसका नोटिफिकेशन कुछ समय पहले ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया है, जिसमें कैंडिडेट 25/12/2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लगभग 400 पदों के लिए वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। देश भर के जितने भी स्टेट्स है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो आपको लगभग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की नई नई अपडेट समय पे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी अपडेट है वो आपसे मिस नहीं हो। दोस्तों अपन आगे राइट्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी नंबर M8925 टू M12025 और यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। राइट्स लिमिटेड नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर मल्टी डिसिप्लिनरी कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 26/11/2025 से लेकर 25/12/2025 तक फिलअप कर सकते हैं। और जो रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो अभी टेंटेटिवली आपको 11 जनवरी 2025 यहाँ पे दे रखी है। वैकेंसीज है वो पर्टिकुलर रीजन वाइज यहाँ पे निकाली गई है। नॉर्थ रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन और साउथर्न रीजन के लिए वैकेंसी निकल के आई है। लगभग सभी स्टेट को इसमें कवर किया गया। रिटर्न टेस्ट है सभी प्रकार की वैकेंसीज के लिए सेम डेट को सेम टाइम पे कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपको एक ही स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है, मल्टीपल आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करना है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है ए कैंडिडेट शेल अप्लाई फॉर वन वैकेंसी रिगार्डलेस ऑफ देयर प्लेस ऑफ डोमिसाइल। सो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। नीचे वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है, एक्सपीरियंस आपके लिए है वो दे रखा है। सबसे पहले सिविल की बात करें तो यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन में 27 वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन में 31 वैकेंसी है, वेस्टर्न रीजन में 33 है, साउथर्न रीजन में 29 वैकेंसी है। फुल टाइम बैचलर की डिग्री इसमें होनी जरूरी है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल की वैकेंसी है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कैंडिडेट से मांगा गया है। फिर इलेक्ट्रिकल में बात करें, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की तो फुल टाइम बैचलर की डिग्री इसमें भी मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें भी वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन में 35, ईस्टर्न में 4, वेस्टर्न में 8 और साउथर्न रीजन में 8 वैकेंसी निकाली गई है। फिर बात आती है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस SNT में। इसमें असिस्टेंट मैनेजर SNT के नॉर्दर्न रीजन में 5, ईस्ट और वेस्टर्न में एक एक वैकेंसी निकाली गई है, साउथर्न रीजन में 3 वैकेंसी है वो निकल के आई है। फिर मैकेनिकल की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी नॉर्दर्न रीजन में 60, ईस्टर्न रीजन में 47, वेस्टर्न रीजन में 28, साउथर्न रीजन में 15 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आपको साथ में ही दिया हुआ है। फिर मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी के नॉर्दर्न रीजन में 8, ईस्टर्न में 4, वेस्टर्न में 12, साउथर्न में 2 वैकेंसी है। फिर केमिकल की बात करें तो इसके अंदर नॉर्थ में 3, ईस्ट में 4, वेस्ट में 3 और साउथ में 1 वैकेंसी निकाली गई है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT असिस्टेंट मैनेजर IT के नॉर्दर्न रीजन में 12, वेस्ट और साउथ में एक एक वैकेंसी निकल के आई है। फिर फूड टेक्नोलॉजी असिस्टेंट मैनेजर फूड एंड टेक्नोलॉजी के नॉर्दर्न में 3, ईस्ट वेस्ट और साउथ में भी 3 वैकेंसी है वो निकाली गई है। फिर फार्मा असिस्टेंट मैनेजर फार्मा की बात करें तो वेस्ट में 2 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो ये वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई, इनमें सभी प्रकार की जो वैकेंसी है उसमें अपर एज लिमिट 40 वर्ष यहाँ पे है वो रखी गई, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट का प्रावधान किया गया। कैंडिडेट के पास में BTech की क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स है कैंडिडेट के यहाँ पे होने जरूरी है। केवल SC ST OBC NCL और फिजिकल डिसेबल पर्सन उसके लिए 50% मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद रिजर्वेशन और कंसेशन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को दिया गया है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है वो रिजर्व की गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन किस बेस पे किया जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और 2.5 आवर्स आपको यहाँ पे अलॉट किया जाएंगे। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए 50% और SC ST OBC NCL कैटेगरी और फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए 45% मार्क्स कैंडिडेट के लिए रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए जरूरी
रहेगा। उसके बाद में जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उनके 6 गुना कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इस आधार पर तैयार की जाएगी कि रिटन टेस्ट को 60% वेटेज दिया जाएगा, इंटरव्यू को 40% वेटेज है वो यहाँ पे देते हुए कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। नेचर एंड फ्रीडम एंगेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो आपकी निकाली गई टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, वो यहाँ पे निकल गई है, जो इनिशियली 1 साल के लिए रहेगी। जिसको आगे है वो इसको एक्सटेंड वो किया जा सकता है। रिम्यूनरेशन क्या मिलेगा तो असिस्टेंट मैनेजर की जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है उसमें 23,340 रुपए बेसिक पे, ग्रोस मंथली सीटीसी 42,478 रुपए, यानी एनुअल सीटीसी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 5,09,741 रुपए आपको मिलेगी। लेकिन रिम्यूनरेशन है वो आपको इंडिकेटिव है, आपकी पोस्टिंग और जो कंपनी के टर्म एंड कंडीशन है उसके आधार पे आपकी बेसिक पे जो आपकी टोटल जो सीटीसी है उसमें आपको डिफरेंस वो देखने को यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद में एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 600 प्लस जो भी एप्लीकेबल टैक्सेज है वो आपको पेड करने हैं, और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट है उनको 300 प्लस जो भी टैक्सेज है वो आपको यहाँ पे पेड करने हैं। फी का पेमेंट नॉन रिफंडेबल वन टाइम यहाँ पे रहने वाला। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको फिलअप करना है तो उसके बारे में आपको जानकारी है वो दे रखी है। सबसे पहले तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट करना होगा, तो जो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके इसमें डालने। उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। कैटेगरी का लाभ अभी यदि आप ले रहे हो तो इसके लिए आपको वैलिड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आपको इसमें टेस्ट करने जरूरी है। अब रिटर्न टेस्ट की वेन्यू एंड टाइम कहाँ रहेगी, इंटरव्यू के लिए कहाँ रहेगी, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिलेक्शन राउंड रिटर्न टेस्ट की बात करें तो 11 जनवरी 2026 संडे के दिन ये कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, कर्नाटका, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, भिलाई, चेन्नई, पटना, लखनऊ इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। इंटरव्यू की डेट है तो आपको इसके बारे में इंटीमेशन बाद में ही दिया जाएगा कि आपकी एग्जाम है वो इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट हो किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट की डेट है वो आपको एक बार यहाँ के लिए दे दी गई है। किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन आपको करना है तो आप ईमेल cont.recwt@rights.com के माध्यम से आप अपना जो कम्युनिकेशन से वो कर सकते हैं। अब एनेक्सर 1 यहाँ ए दे रखा है, सिलेबस आपको दे रखा है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के 35 क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होंगे, बेसिक अवेयरनेस जनरल नॉलेज के अराउंड 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। तो डिटेल के अंदर आपको सारा सिलेबस है वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। नीचे कुछ कम्युनिटी के आपके सर्टिफिकेट दे रखे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेगा, आपको कैरियर्स में आना है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो वो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हुए आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन वो करना। वैकेंसी आपको यहाँ पे चूज करनी है, असिस्टेंट मैनेजर किस पद के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसमें इजीली सबमिट कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू एंड बाय बाय।